हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं करने वाली हूँ साड़ी मेकअप लुक, जिसमें हम खुद से अपना मेकअप करना सीखेंगे। तो यदि आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो की हेल्प से आप बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना सीख सकते हैं। तो यह मेकअप आप न केवल साड़ी बल्कि दूसरे आउटफिट के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए शादी पार्टी त्योहार के लिए खुद से करते हैं बिगनर्स फ्रेंडली साड़ी मेकअप लुक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मेकअप को स्टार्ट करने से पहले CTM यानी प्री मेकअप स्किन के रूटीन करना जरूरी है, जिसका वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया है। आप चाहें तो वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मेकअप। तो सबसे पहले हमें यूज करना है फेस प्राइमर का। यह है शुगर का मॉइस्चराइजिंग फेस प्राइमर, जिसको डॉट डॉट के रूप में रखना है एंड लेयर की तरह ही अप्लाई करना है। मसाज बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, फेस प्राइमर को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। यह कई तरह से वर्क करता है। सबसे पहले तो मेकअप प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान से आपके फेस को बचाता है, क्योंकि यह एक बैरियर की तरह काम करता है मेकअप एंड आपके स्किन के बीच में। और फेस प्राइमर आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, जिससे पसीने से मेकअप खराब नहीं होता और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है। यह एक बेस बनाता है, जिससे फाउंडेशन बहुत ही स्मूथली आपके फेस पर अप्लाई हो जाता है, जिससे आपके फेस को फिनिशिंग मिलती है। तो हम सबके फेस पर कुछ ना कुछ स्किन प्रॉब्लम तो रहती हैं, जैसे मेरी आप देख सकते हैं डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम इस कलर करेक्टर की हेल्प से इसको हाइड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं प्रयोग कर रही हूँ इनसेट का कलर करेक्टर। इसके लिए मैं अपने स्किन कलर से डार्क कलर की कंसीलर का प्रयोग कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसलिए कि आप ब्रश से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प ले सकते हैं। मैं लेकिन इसको फिंगर की हेल्प से ही इस कलर करेक्टर का यूज करती हूँ। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको कम क्वांटिटी में लेते हुए फिंगर टिप्स की हेल्प से ब्लेंड करते जाना है। और इस बात का ध्यान भी रखना है कि इतना कम भी ब्लेंड नहीं करना कि स्किन ड्राई एंड पैची दिखे, एंड इतना ओवर ब्लेंड भी नहीं करना कि स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ही हाइड ना हो। तो जो भी स्किन प्रॉब्लम है, जैसे कोई डार्क स्पॉट भी है, उसे भी हमें हाइड करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको फिंगर टिप्स या ब्रश की हेल्प से इसको इस तरीके से ब्लेंड करते जाना है। तो यदि आप इस पैलेट की और भी ज़्यादा कलर करेक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप कैसे ऑरेंज कलर करेक्टर को यूज़ करें, तो उसके लिए मेरा अलग से वीडियो है, आप उस पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब आप देख ही सकते हैं फेस कितना इवन लगने लगा है। तो हमें प्रयोग करना है अब मेकअप बेस का। आज के मेकअप में यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी फाउंडेशन का, शेड है 230। सबसे पहले बैक ऑफ हैंड पर लेकर एक्टिवेट करना है एंड उसके बाद डॉट के फॉर्म में आपको फेस पर रखना है। देखिए, एकदम से ही आपको फाउंडेशन का यूज़ नहीं करना है, कहीं पर ज़्यादा लग जाएगा, कहीं पर कम लग जाएगा। बिगिनर्स है तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, मैंने ना 10 मिनट पहले ही ब्यूटी स्पॉन्ज को अच्छे से निचोड़ कर रख दिया था। फिर भी इसको टॉवल की हेल्प से ड्राई कर रही हूँ, जिससे फाउंडेशन स्मूथली ब्लेंड हो जाए। तो डेप डेप मोशन में फाउंडेशन को ब्लेंड करना है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और जितने अच्छे से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे, आपका मेकअप उतना ही सुंदर दिखेगा। यदि इसी स्टेप पर आप लैक्मे सीसी क्रीम, किसी BB क्रीम का यूज़ करना चाहते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन की जगह पर उसका यूज़ कर सकते हैं। जो नेक एरिया होती है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो नेक एरिया पर भी आपको इस तरीके से डॉट डॉट के फॉर्म में फाउंडेशन को रखना है एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ईयर के पास, नेक एरिया पर पीछे से आपको अच्छे से उसको कवर करना है, जिससे मेकअप के बाद आपका फेस अलग अलग ना दिखे। तो मेकअप को प्रो दिखाने के लिए ना दो प्रोडक्ट बहुत ही हेल्प करते हैं। एक है लिक्विड ब्लश एंड दूसरा है कंसीलर। तो इसलिए ये है लिक्विड ब्लश, जिसका ओनली 3 स्मॉल डॉट आपको रखनी है एंड उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको आइज के पास तक कवर करते हुए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आपको बिल्कुल आराम से ब्लेंड करना है, बहुत ही ज़्यादा उसको ब्लेंड नहीं करना है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग भी नहीं करना है। अब हमें लेना है अपने स्किन शेड से 2 शेड ज़्यादा कंसीलर का, जिससे हमें फेस के जो कुछ हाईलाइट पॉइंट होते हैं ना, उन्हें बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट आउट करना है और उसे उतने ही एरिया में ब्लेंड करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से आपको ड्राई कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से एक हाइलाइटर की तरह हम कंसीलर को यूज़ कर सकते हैं और आपका मेकअप बहुत ही अच्छे से उभर कर आता है। तो यदि आप बिगनर्स हैं, आपने कभी भी कंसीलर को इस तरीके से यूज़ नहीं किया है, तो सबसे पहले उसको बहुत अच्छे से ड्राई करें और फिर ही उसका यूज़ करें। और यूज़ करते समय, ब्लेंड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमने कंसीलर को यूज़ किया है, बस वहीं पर हमको उसको ब्लेंड करना है, पूरे चेहरे पर उसको फैलाना नहीं है। तो इस तरीके से आपको कंसीलर और लिक्विड ब्लश को यूज़ कर लेना है। अब क्योंकि हमने जो ये लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उन्हें सेट भी तो करना है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर का। आप कॉम्पैक्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो एकदम से पाउडर को फेस पर अप्लाई नहीं कीजिए, पहले उसे अपने हैंड पर डस्ट ऑफ कीजिए। फिर जब पहले जहाँ पर हमने कंसीलर को यूज़ किया था, जो हमारा हाईलाइटिंग कंसीलर था, उसको जहाँ यूज़ किया था, उसको हमें वहाँ पर अच्छे से प्रोडक्ट को सेट करना है। बहुत ही कम पाउडर का हमें यूज़ करना है, नहीं तो बाद में आपका मेकअप पैची दिख सकता है। उसके बाद पूरे फेस पर, नेक एरिया पर पाउडर को अप्लाई करना है। हमारे आउटफिट के साथ फेस एंड नेक का जो भी एरिया दिखता है, उसके बाद भी पहनने के बाद हमें जो एरिया दिखता है,
उस पर हमें बहुत अच्छे से पाउडर को यूज़ करना है, फाउंडेशन को यूज़ करना है, नहीं तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको इस बात को ध्यान रखना है कि सीधे ही आपको अपने फेस पर पाउडर लगाने को स्टार्ट नहीं करना है। सबसे पहले उसे बैक ऑफ हैंड पर बहुत अच्छे से डस्ट ऑफ करना है। अब हमें प्रयोग करना है पाउडर ब्रश का, तो इसे भी आपको डस्ट ऑफ करके चिक बोन से थोड़ा सा नीचे ब्रश की हेल्प से यूज़ करना है। इसे भी आपको सीधे ही यूज़ नहीं करना है, पहले इसको बहुत अच्छे से डस्ट ऑफ करते जाना है। इसके बाद आपको इस स्टेप पर यूज़ करना है मेकअप फिक्सर का। थोड़ा दूरी से मेकअप फिक्सर का यूज़ करना है और थोड़ा सा ड्राई होने के लिए टाइम में देना है। यदि आपके पास फैन ब्रश है और आप हाइलाइट उसी से लगाते हैं तो इस तरीके से वर्टिकल मोड पर यूज़ मत कीजिए, स्लीपिंग मोड पर इस तरीके से इस ब्रश को यूज़ कीजिए। इससे बहुत ही अच्छे से उभर कर आपका हाइलाइटर दिखता है और फॉल आउट बहुत ही कम होता है। देखिए, मेकअप फिक्सर के बाद यदि आप हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, मेकअप बहुत ही अच्छे से उभर कर आता है। मेकअप फिक्सर के बाद हाईलाइट बहुत ही अच्छे से पॉपअप होकर दिखता है एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। और मेकअप फिक्सर इस स्टेप पर यूज़ करने से आई मेकअप के फैलने का डर भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो फेस के जो भी हाइलाइटिंग पॉइंट है जैसे चिक बोन, नोज, फॉरहेड, इन पर हाईलाइट को अप्लाई कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं आई मेकअप से। तो सबसे पहले मार्स के आई शेडो पैलेट को यूज़ कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से इसको आईब्रोज को सेट कर लेना है। उसके बाद इसी पैलेट के लाइट ब्राउन कलर से आईब्रोज को फिल कर लेना है, क्योंकि यदि आप ब्लैक कलर को यूज़ करते हैं तो आईब्रो जो है फेक लगने लगती हैं। तो जहाँ पर ज़रूरत है बस वहीं पर ही आपको कलर को यूज़ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आई शेडो लुक। क्योंकि मेरी साड़ी में दो कलर से कॉम्बिनेशन है, स्काई ब्लू एंड डार्क पिंक, इसलिए मैं एक सिंपल स्काई ब्लू कलर से आई शेडो लुक क्रिएट करूँगी, जिसमें इस तरह से डार्क कलर को पूरे आईलिड एरिया पर रख लूँगी एंड उसके बाद उसी कलर को स्मर्ज कर लूँगी, जिससे कोई हार्श लाइन ना दिखे। और बस इस तरीके से हमारा सिंपल बट बोल्ड आई शेडो लुक कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से यदि आपकी साड़ी में भी केवल दो कलर ही हैं, जिसमें एक पिंक है, और इस तरीके से क्योंकि हम पिंक कलर की लिपस्टिक को तो लगा ही सकते हैं, तो इस तरीके से आप किसी भी सिंपल बोल्ड कलर से इस आई शेडो लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए मेकअप ब्रश की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही इस आई शेडो लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ पेन आईलाइनर का, जिसे स्केच आईलाइनर भी बोलते हैं। कॉर्नर से स्टार्ट करना है, पहले थिन लाइनर को लगाना है, उसके बाद ही धीरे धीरे उसको थिक करते जाना है। यदि बहुत ही अच्छे से लाइनर लगाना नहीं आता है तो लिक्विड लाइनर का ही यूज़ कीजिए, पेन आईलाइनर को अवॉइड कीजिए। लेकिन यदि आपसे अच्छे से आता है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको थिन लाइनर को लगाना है, उसके बाद ही उसको थिक करना है। काजल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का काजल। बहुत ही अच्छा काजल है, बहुत ही डार्क कलर है, तो डार्क ब्लैक कलर के काजल को यूज़ कर लेना है। उसके बाद मार्स के ही मस्कारा को यूज़ कर रही हूँ। काजल, आईलाइनर या मस्कारा तीनों को ही थोड़ा सा डार्क ही अप्लाई करना है, साड़ी में बहुत ही प्यारा लगता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डार्क मैंने काजल भी लगाया है, मस्कारा भी थोड़ा सा डार्क कलर से कर रही हूँ और आईलाइनर को भी थोड़ा सा थिक किया है। तो फिर से मैंने उसी आईब्रो पैलेट का यूज़ किया है, डार्क ब्राउन कलर से काजल को थोड़ा सा स्मज कर लेना है, जिससे काजल पूरा आई लुक बहुत ही ज़्यादा उभर कर आए। तो इस तरह से कितनी ही सिंपल स्टेप में कंप्लीट होता है आई मेकअप लुक। तो अब हमें यूज़ करना है लिपस्टिक का। इनसाइड लिप लाइनर की हेल्प से लिप्स को शेप दे रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था कि साड़ी में केवल दो ही कलर हैं, स्काई ब्लू और पिंक। तो स्काई ब्लू से हमने आई शेडो लुक कंप्लीट कर लिया था एंड डार्क पिंक कलर से लिपस्टिक में यूज़ कर रही हूँ। इससे ना पूरा मेकअप बहुत ही प्यारा लगेगा, लेकिन बहुत ही डिसेंट लगेगा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की मैट कैट लिप रेयन का, शेड है 11 वाइल्ड रोज। इसी कलर को डार्क पिंक बनाने के लिए लिक्विड लिपस्टिक को हल्का सा कवर अप कर रही हूँ, जिससे आप देखेंगे बिल्कुल आउटफिट से मैच हो जाएगा और लिपस्टिक बहुत ही सुंदर लगेगी। तो आप साड़ी मेकअप लुक तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप यही भी बात देख सकते हैं कि इस मेकअप में ना मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा भूरा लग रहा है, ना मेरा फेस ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा फेक मेकअप यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप भी अपने स्किन कलर से मिलते जुलते प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, जिससे आपका एक नेचुरल लुक आएगा। तो इस तरीके से मैंने ब्रो वेन एरिया को भी हाईलाइट कर लिया है। तो ये हमारा होता है साड़ी मेकअप लुक कंप्लीट, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब मैं अपना थोड़ा सा ज्वेलरी वगैरह पहन कर आती हूँ। तो नेकलेस और इयररिंग वेयर करने के बाद तो आप देख ही सकते हैं कि मेकअप कितना ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि मेकअप बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड डिसेंट लग रहा है, फेक या भूरा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आप भी घर पर ही खुद से साड़ी मेकअप लुक कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है मेकअप को सिंपल स्टेप में और कम समय में करने की, इसलिए प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।